A voltage of the form V function of t is equal to k t का power 4, kt power 4 is applied to a circuit element at time t equal to 0. Find the current through a resistor, an inductor and a capacitor. एक कोई वोल्टेज है जो V इक्वल टू के टी का पावर 4 है, ठीक है। इसको किसी सर्किट एलिमेंट में अप्लाई किया गया। अब ये सर्किट एलिमेंट रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। सो हमें करंट निकालना है कि अगर वोल्टेज इस फॉर्म का है सो करंट क्या होगा थ्रू द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मीन्स अगर ये सेम वोल्टेज पहले आप रजिस्टर के थ्रू अप्लाई किए, देन इस वोल्टेज को इंडक्टर में अप्लाई किए, देन फिर कैपेसिटर में अप्लाई किए, सो तीनों करंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, v फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू k t पावर 4 वेयर दिस k इज कांस्टेंट। k क्या है, k इज ए कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। सो देखिए रजिस्टर में अगर करंट निकालना है आपको, सो रजिस्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं रजिस्टर, सो इट इज v इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो v क्या गिवन है, v इज अ फंक्शन ऑफ t गिवन हेयर, सो इट इज आई आर। मीन्स एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर वोल्टेज जो है दैट इज k t का पावर 4, वोल्टेज वेरी कर रहा है t रेज टू पावर 4, ठीक है। सो वी टी इक्वल टू आई आर ये होता है। सो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज v t बाई आर, v फंक्शन ऑफ t बाई आर, सो इट इज k t रेज टू पावर 4 बाई आर, दिस सिंपल वन, ठीक है। नाउ फॉर इंडक्टर में देखिए क्या होगा, इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर में करंट निकालने बोला गया है। सो इंडक्टर में करंट क्या होता है, इंडक्टर में देखिए, इंडक्टर में अगर वोल्टेज निकालने बोलेगा सो E इक्वल टू होता है L डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, बट दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। वाई, बिकॉज एक्चुअल जो होता है उसमें निगेटिव साइन होता है फ्रॉम द लेंस लॉ, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है, E इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। सो करंट अगर निकालना है, चूंकि यहाँ वोल्टेज तो गिवन है, करंट हमको निकालना है, सो करंट क्या हो जाएगा थ्रू इंडक्टर, I इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ E डी टी, ठीक है। सो 1 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ E का वैल्यू क्या है, इट इज v फंक्शन ऑफ t dt, ठीक है। सो 1 बाई एल इंटीग्रेशन, ठीक है, इट इज k t रेज टू पावर 4 dt, ठीक है। 0 से t इंटीग्रेट करेंगे इसको, t टाइम पे ही निकालने बोला गया है। सो वैल्यू कितना आएगा, देखिए 1 बाई एल, k कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। अब t रेज टू पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो t रेज टू पावर 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, सो इट इज k t रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5L। ये करंट होगा थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। देन थ्रू द कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट क्या होगा, सो देखिए कैपेसिटर में करंट जो होगा I इक्वल टू इट इज C डी वी बाई डी टी, इसको याद रखिएगा, C कैपेसिटेंस इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। सो इट इज C डी वी बाई डी टी। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज पूछेगा, करंट दिया रहेगा, वोल्टेज निकालना रहेगा, सो इट इज E इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज फॉर वोल्टेज, दिस इज फॉर करंट। वोल्टेज गिवन है, करंट निकालना है, सो हम लोग इस फॉर्मूला को लेके चलेंगे, ठीक है। सो देखिए करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज I इक्वल टू C देन D वी टी बाई डी टी। जो भी V का वैल्यू है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, सो C D हो जाएगा, और यहाँ पर K T रेज टू पावर 4 बाई डी टी, ठीक है। सो C K कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, KC हो गया, T रेज टू पावर 4, सो क्या हो जाएगा 4 T का पावर 3, 4 बाहर आएगा, देन 4 माइनस 1, ठीक है। सो इट इज 4 KC T का पावर 3। सो दिस इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर। सो इस क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है, फंक्शन ऑफ t, हमने रजिस्टर के थ्रू करंट निकाला, देन हमने इंडक्टर के थ्रू निकाला, देन हमने कैपेसिटर के थ्रू निकाला, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, बट फॉर्मूला करंट और वोल्टेज दोनों के लिए याद रखिए। इंडक्टर में दिस इज द वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है, साइन पूछेगा तो यहाँ माइनस भी आएगा, एंड दिस इज द करंट,
फॉर दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है, रजिस्टर में सिंपल V इक्वल टू आई आर। ठीक है,